और दूसरा, भगवान सर्व भाषा विद है। सब लोग ध्यान से सुनना, भगवान सर्व भाषा विद है, सबकी भाषा भगवान जानता है, याद रखना। पशु पक्षी की भगवान भाषा समझते हैं। हाँ, अरे गूंगा बोल पाता है क्या? नहीं बोल पाता, पर गूंगे की भाषा भी भगवान समझते हैं। इसलिए कभी चक्कर में मत पड़ना कि हमसे संस्कृत नहीं आती। हाँ, जो आपकी भाषा है उस भाषा में भगवान का भजन करिए, भाव से करिए, भगवान स्वीकार करेगा। हाँ, सबकी भाषा भगवान जानते हैं, समझते हैं। एक बात बताइए, आज के आधुनिक युग में हर घर में 2 4 5 मोबाइल होंगे ना। अब वो सारे मोबाइल एक टेबल पे रख दो, तो उनमें से एक बजा तो जिसका है वो ही उठाने जाएगा, दूसरा जाए तो वो कह दे रेन दे हो ये मेरा बजे, क्योंकि इसकी रिंगटोन मुझे पता है। हाँ, छोटे बच्चे सो रहे हो 2 4 साथ में, उनमें से एक उठ के रोए, हाँ, तो कोई दूसरी महिला दौड़े, उससे पहले जिसका बच्चा है वो दौड़ लगा देती है। आप अपना काम करो, क्यों? ये मेरा बजे, मैं इसकी आवाज पहचानती हूं। तो जैसे माँ अपने बच्चे की आवाज समझती है ना, ऐसे परमात्मा भी अपने बच्चों की हाँ भाषा समझते हैं। हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। और संत सुनाते हैं, जिस समय हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने दौड़ लगाई। हाँ, और कब आए भगवान ये समझ लेना, जब तक हाथी को अपने अपने ताकत का भरोसा था, अपने परिवार का बल का भरोसा था, तब तक भगवान नहीं आए। हाँ, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, हारे तब हरि नाम पुकार्यो, तो आयो आधा नाम। आधे नाम पे आ गए भगवान। भोजन कर रहे थे जिस समय हाथी ने पुकारा, भगवान भोजन छोड़ के भागे, तो लक्ष्मी ने कहा, आधा भोजन छोड़कर कित जाते हो नाथ? तो हा लक्ष्मी के पास था और थी हाथी के पास। भगवान कह रहे हाथी संकट में है, तो हा बोल पाए, थी बोला तब तक तो आ गए। हाँ, गरुण जी ने कहा, संत सुनाते हैं कि भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी जल्दी आओ। तो गरुण जी इतरा गए, इमरजेंसी है, अपने बिना तो काम होएगा ही नहीं, अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा, लो जिस बीमारी के कारण हाथी संकट में है, वो बीमारी अपने घर में है, तो पहले यहीं से इलाज करो। तो गरुण के ऊपर अपनी छोटी उंगली रखी, उड़ो। अरे प्रभु बैठो ना, हाँ बैठ गया, उड़ो। गरुण जी इतना सा भी नहीं सरक पाए, क्षमा मांगने लगे। भगवान कहते हैं, गरुण तुम सोचते हो कि तुम उड़ रहे हो, ये क्यों भूल जाते हो कि मैं उड़ा रहा हूं। हाँ, आज हम जो कुछ भी है ना, सब भगवान की कृपा है, इतराना नहीं, बार बार धन्यवाद देना। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमात्मा की कृपा से है, याद रखना। हाँ, जितना कुछ दिया भगवान ने, उसकी कृपा का अनुभव करिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। देते कि नहीं धन्यवाद आप लोग? जल्दी बताओ, देते भगवान को धन्यवाद? शायद ही कुछ लोग हों जो धन्यवाद देते होंगे, बाकी तो शिकायत करे। इतना कुछ दिया, उसके बाद भी शिकायत करते हैं क्या? भगवान ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। और आधे से ज्यादा दुनिया इसी में दुखी है साहब, काय में कि जो है उसका सुख नहीं भोगते, जो नहीं है उसके लिए रोते हैं, इसमें दुखी है। अभी सुखी हो सकते हैं, अभी
अगर अपने से ऊपर वालों के को देखने की बजाय अपने से नीचे वालों को देखो। शिकवा न शिकायत करो परवरदिगार से, सो से अगर नीचे हो ऊपर हो हजार से। नीचे वालों को देखो, शिकायत दूर हो जाएगी। हाँ, पर हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो दुख होता है। और देखो कितना ही मिल जाए, मन की एक आदत और है, भगवान कितना भी दे देना तो भी तृप्त नहीं हो सकते, कहीं शांति नहीं है, कितना ही मिल जाए। जैसे जो पैदल वाला अपन बात कर रहे थे कि सब दुखी हैं साहब, पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। नीचे वाले को देखने लगो तो सुखी हो जाओ, ऊपर वाले को देखते हैं। पैदल वाला साइकिल वाले को देखे, अब साइकिल मिल गई, अब तो सुखी है। तो 2-4-6 महीने बाद के क्या ये साइकिल में मेहनत लगे, फिर क्या चाहिए, मोटरसाइकिल फटफटी। हाँ, वो आ गई तो उसमें भी शांति नहीं है। 4-6 महीने बाद पूछो तो क्या बोले, और इसमें ठंड लगे, गर्मी में लपट, बरसात में पानी, फिर काय में बैठेगा, छत वाली हो कार। हाँ, अच्छा जो कार वाले हैं ना उनसे पूछो, कार वालों से पूछो तो वे क्या बोले, बड़ा ट्रैफिक है भैया आजकल। फिर काय में बैठेगा दादा, बोले अब तो वही। हाँ, और उसमें बैठ के घूमने वाले भी सुखी नहीं है। वे ऊपर से देखे हरियाली, खेत खलियान, तो विचार करते हैं कि समय होता तो खेत खलियान में ताजी हवा लेते, घूमते टहलते, कितना अच्छा होता, तो पहले ही घूम लो ना। हाँ, नीचे वाले को देखो। और परमात्मा ने जो कुछ दिया है भगवान को धन्यवाद देना, आज के बाद शिकायत मत करना। हाँ, धन दिया, बल दिया, पद दिया, मकान दिया, जमीन जायदाद, परिवार, पद। हाँ, अब ये बात सुन के कोई कह सकता है कि जिसको ये सब दिया हो वो धन्यवाद दे, हम क्यों दे, हमें तो कुछ नहीं दिया, गरीब। तो ये कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति क्या है पता है? हाँ, सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति है ये मनुष्य जीवन, ये शरीर अनमोल। हाँ, इसका अनुभव ऐसे नहीं होगा, आपको तरीका बताते हैं। आज जब यहां से जाओ तो अपने आजू बाजू देखते हुए जाना, कुत्ता देखना, बिल्ली देखना, सूअर देखना, भैंस देखना, गधा देखना, फिर भगवान से कहना बड़ी कृपा प्रभु, क्यों ये डिपार्टमेंट में नहीं भेजा। हाँ, दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, कितनी बड़ी कृपा। हर व्यक्ति को भगवान ने करोड़पति बना के भेजा। हाँ, एक भिखारी भीख मांगता मंदिर के बाहर, तो एक सेठ ने कहा क्यों मांगता, बोले भगवान ने कुछ दिया नहीं। तो सेठ ने कहा एक काम कर, तेरी एक किडनी दे 20 लाख ले, और 20 ले तो दोनों दे दे, दोनों आंखें दे तो और 40 लाख ले ले, करोड़ों में गिना दिया। तो क्या बोला, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत करूंगा। मैं समझता था भगवान ने कुछ नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे करोड़पति बना के भेजा, सबसे अनमोल संपत्ति। हाँ, तो रोज भगवान को धन्यवाद दो। हाँ, और उससे बड़ी संपत्ति और बताते आपको, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी संपत्ति क्या है? ये जो हमारी श्वास चल रही है, ये और बड़ी कृपा है भगवान की। हाँ, तो संतों ने तो ये कहा है, रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना कि भगवान को धन्यवाद देना। पहला काम याद रखना, आप कल से हो, सुबह उठ के अपने आप को टटोलो। हाँ, आज भी है रे। हाँ, क्यों कई सोए के सोए रहेगा ना, रह गए कि नहीं? तो अगर भगवान जिंदा उठा रहा है तो पहले तो टटोलो, और भगवान आज का दिन भी दे दिया। हाँ, धन्यवाद दो, शिकायत मत करो। हाँ, और जो कुछ है उसकी कृपा है, इतना मत कि मैं, हाँ, ये जो जितना सब कुछ है ना उसकी कृपा है। आजकल चल